स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक कर्व गिवन है। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है टेंजेंट क्या होता है। जैसे एक पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट से एक लाइन जो टच करके निकल जाती है, इस लाइन का नाम क्या होता है? टेंजेंट। और इस पॉइंट पर ही जो एक नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसका नाम क्या होता है? नॉर्मल। तो हमें क्या करना है, जो ये टेंजेंट गिवन है इसका स्लोप निकालना है, और जो ये एक नॉर्मल गिवन है इसका भी हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। अच्छा, हमने पहले भी स्लोप पढ़ा हुआ है +1 के अंदर। तो स्लोप में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो स्लोप है उसको m से डिनोट करते हैं, पहली बात। और स्लोप हमने दो तरह से निकालना सीखा था। कौन से दो तरीके थे? एक तो अगर एंगल दिया हुआ हो विद एक्स एक्सिस, अगर एंगल दिया हुआ हो एक्स एक्सिस के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, तो इसमें हम स्लोप निकालते थे पहले तरीके के अंदर। दूसरा हमारा तरीका था स्लोप निकालने का, जब हमारे पास क्या दिए होते थे? दो पॉइंट्स गिवन होते थे, तब हम स्लोप निकालते थे। दो पॉइंट कौन से होते थे? एक तो होता था x1 y1 और दूसरा होता था x2 y2। तो जो पहला जो तरीका है ये वाला, इसमें जो स्लोप निकलता था वो होता था m = tan थीटा। ये तो हमारा इस तरह से निकलता था +1 के अंदर। अच्छा, जब दो पॉइंट गिवन होते थे तब निकलता था m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये दोनों ही तरीके हमने कहाँ सीखे थे? +1 के अंदर सीखे थे। अच्छा, ये भी हमारा काम आएगा सारा का सारा। अच्छा, अब ये जो होता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बहुत आसान है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब, एप्लीकेशन का मतलब मैंने बताया था क्या है? यूज। और डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। तो जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी है उसका यूज किस तरह से करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने में। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसी भी फंक्शन का, वो होता है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें, dy/dx निकाल दें, तो वो क्या निकलता है? वो निकलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से अगर हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह से निकलता है? ये निकलता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास? dy/dx। इस तरह से निकल सकता है। अब हमें पता है जो ये टेंजेंट है या फिर ये जो नॉर्मल है, ये दोनों ही क्या है? एक लाइन ही तो है, दोनों एक लाइन है। अच्छा, हमने +1 क्लास में पढ़ा था, अगर हमारे पास टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? दोनों के जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो लाइन, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर कोई दो लाइन क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या होता है? दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास आता है -1 के बराबर। ये भी हमें क्या करना है? लर्न होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, अगर हमें क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है, ये हमारे पास लाइन है, इसमें क्या गिवन है? एक तो हमारे पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट को हम लिख देते हैं x1 और y1। दूसरा क्या गिवन है? इसका स्लोप। तो इक्वेशन क्या बनती है? याद होगी तुम्हें, y - y1 = स्लोप x - x1। ये वाली बातें भी हमें याद होनी चाहिए। अब हमारे पास 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप। स्लोप निकालना है किसका? टेंजेंट का। तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है हमारे पास dy/dx। तो y तो ये है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पावर आगे आएगी 12
एक्स की पावर 3, 4x का हो जाएगा 4। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू हमें 4 लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 4 लिख देते हैं, -4, 12, 4 4 जा 16, 4 जा 64, -4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 चौक 48, 4 12 के 72 और 4 76। अच्छा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 764। ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये किस तरह से निकलता है, तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होता है dy अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास y गिवन है, तो नीचे वाली वैल्यू फर्स्ट, ऊपर वाली सेकंड, तो x माइनस 2 ऐसे ही डेरिवेटिव हमें करना होगा x माइनस 1 का, माइनस x माइनस 1 ऐसे ही, और डेरिवेटिव करना होगा x माइनस 2 का, और नीचे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ लिख रहा है x माइनस 2, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 माइनस x माइनस 1, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x माइनस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस अंदर आएगा तो साइन चेंज कर देगा दोनों के, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा x से x कैंसिल, कितना आएगा -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व हमारे पास दे रखा है y इजकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dy अपॉन डी एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। अच्छा हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, -1, 4 3 ज़ा 12, -1 इज इक्वल टू 11। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो y का डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा ये तो देखो थीटा थीटा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका कितना आएगा, पावर आगे आएगी, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वेयर थीटा इंटू, ये तो हो गया पावर का, अब किसका बचता है साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, इसमें भी 3 पावर आगे आएगी, और 3 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो ये तो हो गया पावर का। अब बचता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं, फिर इसे डिवाइड करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो ये लिख रहा है डी वाई अपॉन डी थीटा, इसको हम डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से, माइनस का है ना ये, -3a कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा, 3a से 3a कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमारे पास बचता है -10 थीटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, -10 थीटा, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है पाई अपॉन 4, तो हम थीटा की जगह पाई अपॉन 4 लिखते हैं, और हमें पता है 10 पाई बाई 4 होता है 1, और माइनस पहले से ही है। इसके बाद निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह से निकलता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -1 है, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया +1, ये हमें निकालना था। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले हम 2 पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। हमें पता है
अगर कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, तो जो स्लोप निकलता है इसका फॉर्मूला होता है m इजकल टू टेन थीटा। अब यहाँ पर ये कह रखा है व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो ये देखो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। कितना एंगल आएगा? 0 डिग्री का आएगा। अगर एंगल 0 डिग्री का आता है तो जो हमारे पास स्लोप आएगा, क्या होता है स्लोप? टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन 0 डिग्री, और टेन 0 डिग्री मतलब कितना होता है? 0। ठीक है, और स्लोप का मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें ये बात याद रखनी है कि व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब भी कभी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो ये याद होना चाहिए कि वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो जाएगा, या फिर जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से याद रखना है, अगर कोई लाइन पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है जो कि किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स के साथ एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा टेन थीटा। थीटा मतलब कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। तो जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो, डी एक्स अपॉन डी वाई हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको उल्टा करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि अगर इनफाइनाइट को उल्टा करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? 0 आती है। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 है। अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो डी एक्स अपॉन डी वाई 0 है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है? इनफाइनाइट। तो अब देखो यहाँ पर लिख रहा है फाइंड द पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है एक्स या वाई की वैल्यू निकालना। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, जिस पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब लाइन हो गई, वो क्या है? पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के उसको 0 के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे? जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और उसको किसके बराबर रख देंगे? 0 के। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हमें पता है एज लाइन कह लो या टेंजेंट कह लो, क्योंकि टेंजेंट भी तो एक लाइन है, तो हम कह सकते हैं जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि जो टेंजेंट है अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो याद रखना कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स को किसके बराबर लिख देते हैं? 0 के बराबर लिख देते हैं। अब देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, 3x² माइनस 6x माइनस 9 इजकल टू 0। 3 कॉमन ले लेना इसमें से, ये आएगा x² माइनस 2x माइनस 3। इसके फैक्टर बना लेना। फैक्टर क्या बनेंगे इसके? इसके बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 1। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी, या तो 3 आएगी या फिर क्या आएगी? माइनस 1। अगर x की वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। अगर x की वैल्यू कितनी आती है? 3, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। क्या पुट करना है? 3। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3, x की जगह 3 माइनस 9, x की जगह 3 प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा? देखो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, ये भी 27, 9 3 ज़ा 27 प्लस 7 कैंसिल माइनस 20। तो हमें पॉइंट निकालना था, तो अगर x की वैल्यू 3 होती है तो y की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 20। इसी तरह से अगर x की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1, तो हमारे पास जो y आएगा इसमें पुट करेंगे, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, इसमें पुट करना है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7। सॉल्व करोगे ये कितना आएगा? माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, ये हो जाएगा 4 12। तो पॉइंट आ जाएगा माइनस 1 और 12। ये 2 आंसर हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है फाइंड ए पॉइंट। पॉइंट निकालना है मतलब क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। ऑन द कर्व, इस कर्व पर क्या कर्व गिवन है?
y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और क्या लिखा हुआ है, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल। क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि जो ये टेंजेंट है ये पैरेलल है किसके, कोड के। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। अगर टेंजेंट और कोड पैरेलल है, हमने पढ़ा था जब दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप्स बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा और स्लोप ऑफ कोड दोनों बराबर हो जाएंगे अगर दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y गिवन है, सबसे पहले तो इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, dy अपॉन dx। कितना आएगा, पावर 2 आगे आएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, इनटू इसका डेरिवेटिव बचा, कितना बचा, 1। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है 2 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसका हम स्लोप किस तरह से निकालते हैं, स्लोप ऑफ कोड। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है दो पॉइंट से निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया x1 y1 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, x2 और y2। तो यहाँ लग जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। यह आ गया 4 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 2। तो हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 2 को बराबर रखना है स्लोप ऑफ कोड के। 2 से 2 कैंसिल, यह आएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2, मतलब x की तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, किस में पुट करना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कर्व में पुट करना है हमें। तो x की जगह 3 लिखा हमने, ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो पॉइंट की जरूरत थी, जो हमसे पूछ रहे थे, वो आंसर है 3,1। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट। पॉइंट का मतलब वही हो गया, हमें क्या निकालना है, x, y निकालना है। ऑन द कर्व, कर्व हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। हमें इस कर्व पर पॉइंट निकालना है, एट विच इस कर्व पर जो टेंजेंट होगा वो ये दे रखा है, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है, ये जो टेंजेंट है इसी कर्व पर है। अगर जो ये टेंजेंट इसी कर्व पर है तो अगर हम इससे स्लोप निकालें टेंजेंट का, चाहे इससे स्लोप निकालें टेंजेंट का, दोनों एक ही आने चाहिए। तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, यह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। दोबारा सुन लो, बात वही है कि क्या कह रहे हैं, इसका जो टेंजेंट है वो ये है। अगर इसका टेंजेंट ये है तो चाहे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इससे निकालो और चाहे स्लोप ऑफ टेंजेंट इससे, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। हमने दोनों को बराबर लिख दिया है, यह आ जाएगा 12, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 4, और x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, +2। वैसे तो दोनों ले सकते हो, +2 और -2। तो हम x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, आंसर इससे ही दे रखा है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हम y की वैल्यू हमेशा कर्व में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, कर्व के अंदर, टेंजेंट में नहीं पुट करना। तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह लिखेंगे 2, 11, x की जगह 2, तो ये हो गया 8, 22 प्लस 5। ये हमें सॉल्व करना है। और इसी तरह से अभी देख लेते हैं, y इजकल टू, इसमें पुट कर देते हैं -2 का क्यूब -11 -2 प्लस 5। ये आ जाएगा हमारे पास -8 प्लस 22 प्लस 5। इन्हें दोनों को सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ये तो आ रहा है माइनस का 9, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये 19। तो एक तो पॉइंट आ गया 2 और -9, और एक आंसर आ गया -2 और 19। ये हमारे दोनों ही आंसर हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन किस तरह से निकलती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। तो हमें एक तो पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, स्लोप। तो इसमें लिखा हुआ है स्लोप तो है -1, पॉइंट हमारे पास नहीं है x1 और y1।
अच्छा, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर ये क्या है, टेंजेंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आता है, 1/x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, -1/x का होल स्क्वायर। इसमें भी डेरिवेटिव होता है, जब इतना लिख देते हैं कि इसका x - 1 का हो जाएगा, और वो कितना होता है, 1। अब ये क्या आ गया हमारे पास, स्लोप आ गया। स्लोप कितना आ गया, -1/x - 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये भी तो स्लोप है -1, और इसी का ही स्लोप है टेंजेंट का, तो हम दोनों को बराबर रख देते हैं। x - 1 का होल स्क्वायर इजकल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इजकल टू x - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हो रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट प्लस -1। तो इस तरह से जो x - 1 है, एक बार तो +1 के इक्वल आ गया, और x - 1 ही एक बार -1 के इक्वल आ गया। तो इससे तो एक बार तो x की वैल्यू 2 आ गई, और इससे एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू इससे निकालेंगे, 1/2 - 1, मतलब y की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट कर देते हैं, तो y = 1/0 - 1, ये आ गया -1। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, तो 2 पॉइंट आ गए। तो 2 पॉइंट आए हैं तो 2 ही इक्वेशन बनेंगी। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट क्या ले लेते हैं, 2 और 1, और स्लोप कितना गिवन है, स्लोप गिवन है -1। तो इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन क्या निकलेगी, y - y1 = स्लोप x - x1, y - 1 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, = 2, -1 इधर आया +1 = 3। एक तो आंसर आ गया हमारे पास ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर x और y की वैल्यू है 0 और -1, और स्लोप कितना लेते हैं, -1 ही लेंगे स्लोप। तो इक्वेशन क्या बनती है, y - 1 = स्लोप x - x1, ये आएगा y + 1, मल्टीप्लाई करते हैं -x, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, x + y + 1 = 0। ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, दोनों ही क्या है, इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी क्या निकालनी है, इक्वेशन। इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, y - y1 = स्लोप x - x1, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। जबकि स्लोप कितना गिवन है, स्लोप हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2, विच आर टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, ये टेंजेंट गिवन है किस कर्व पर, इस कर्व पर। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से भी स्लोप निकाल लेते हैं, और उसको किसके इक्वल लिख देंगे, 2 के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। अच्छा, 1/x है तो होगा -1/x²। अब डेरिवेटिव इस x - 1 का और बचता है, x - 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। ये भी हमारे पास स्लोप है, और ये भी क्या है हमारे पास, स्लोप। तो हम दोनों को ही बराबर रख देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज के स्लोप हैं। तो ये कर दिया, तो ये जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगा, -1/2 = x - 3 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये है स्क्वायर, और हमें पता है किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब देयर इज नो इक्वेशन, देयर इज नो इक्वेशन हैविंग स्लोप कितना, 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट। पॉइंट मतलब पता है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ऑन द कर्व, किस कर्व पर निकालनी है x और y की वैल्यू, x² / 9 + y² / 16 = 1। जहाँ पर क्या है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के। अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, तो यहाँ पर तो हमें क्या करना है, dy/dx 0 रखना है,
और जहाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस है वहाँ हमें क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई को 0 लिखना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, 9 ऐसे ही आएगा। वाई स्क्वेयर का होगा 2y और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा 2y अपॉन 16 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये प्लस का है तो इस दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा 2 से तो 2 कैंसिल, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 9 इंटू, ये दोनों वैल्यू इधर जाएंगी तो उल्टी कर देते हैं इनको, तो ये आ जाएगी माइनस 16x अपॉन 9y। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं, जब क्या कहते हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर लिखते हैं, 0। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है माइनस 16x अपॉन 9y, इसको किसके इक्वल लिख देते हैं, 0। तो ये डिवाइड वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा माइनस 16x इज इक्वल टू 0। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अच्छा अगर हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट अगर x की वैल्यू 0 है और हम अगर x की वैल्यू इसमें 0 लिख देते हैं तो ये तो हो जाएगा 0 पूरा, प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो एक तो पॉइंट जो हमें निकालना था वो निकल गया, x की वैल्यू 0 और y की कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर ये कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जो डी एक्स अपॉन डी वाई है ये 0 आ जाएगा। और डी एक्स अपॉन डी वाई कहाँ है हमारे पास, इसको उल्टा कर देते हैं, 9y अपॉन माइनस 16x। तो इधर से y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर y की वैल्यू 0 इसमें हम पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आएगा और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3,0। ये दो हमारे आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें क्या करना है, एक तो इक्वेशन बनानी है टेंजेंट की और एक बनानी है नॉर्मल की। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6 3 18x स्क्वेयर प्लस पावर आ गई, पावर में से कम 26x माइनस 10। x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की हमारे पास 5 है। तो हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये सारे 0 हो जाएंगे जिसमें भी x है, तो हमारे पास ये बचेगा माइनस 10। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ रहा है माइनस 10 और अगर हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ जाएगा ये। तो इक्वेशन बनानी है तो y माइनस वाई वन इजकल टू स्लोप x माइनस x1, यही हमारे पास दोनों तरफ लगने वाला है। बस यहाँ पर m की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। y माइनस वाई वन हमारे पास 5 है, स्लोप हमारे पास -10, x माइनस x1, यह आएगा y माइनस 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 10x, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला ये लगेगा y माइनस वाई वन, ये x1 और ये वाला y1 इज इक्वल टू, स्लोप चेंज हो गया, x माइनस x1, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो हमारा एक इक्वेशन ये बन गई, x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये तो है नॉर्मल की इक्वेशन और ये है टेंजेंट की इक्वेशन।